करंट अफेयर्स 8 मई का। तो पहले है मेरा नेशनल न्यूज़, शुगर केन एफआरपी हाइक फॉर 2026-2027। तो अब क्या है कि अब शुगर मिल्स को क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा फार्मर्स को। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा, 2.81% इंक्रीज़ फ्रॉम द प्रीवियस, पहले से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, इसे कहते हैं एफआरपी मेरा हो गया फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, ₹365 पर क्विंटल है। तो इस तरह का उसे बेनिफिट हो रहा है। ये एक सपोर्ट है किसके लिए, फार्मर्स के लिए। तो अब मेरे को क्या है, कहा गया मेरा शुगर मिल्स, जो मेरे शुगर मिल्स है उनको अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फार्मर्स को टू सपोर्ट देम करके। अब देख एग्जांपल के लिए ले लो कि समझ लो कि अगर 100 क्विंटल का शुगर केन था, अब पहले मेरे को 36,500 लगता था, तो अब क्या लगेगा, अब 36,500 अब देना पड़ रहा है। पहले कितना था, 35,500। तो ये जो 100% एक्स्ट्रा है, ये उनका क्या है कि हर चीज़ों का दाम तो बढ़ा, सब चीज़ हो रहा है, तो ये उनका ऐसे सपोर्ट की तरह के लिए है। ये देख लो, दिस ऑन फर्स्ट इमेज। ये एप्लीकेबल कब से होगा, ये तुम्हारा अक्टूबर 1, 2026 से होगा। याद रखना कितना का इंक्रीज, 2.81 का इंक्रीज़ होगा। एम टू सपोर्ट मिलियन ऑफ शुगर केन फार्मर, मार्क अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द प्रीवियस लेवल। ठीक है, तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। सो अब आ जाते हैं सेकंड पे हम लोग का। तो ये है मेरा मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट क्या अप्रूव कर दिया, मेरा मिशन 5,659.22 करोड़ का आउटले 2026 2030 से 31 तक। ठीक है, अब ये चीज़ है क्या, अब पहले देख लो कि कैसे 5F विज़न क्या है। तो फार्म से मेरा फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन टू फॉरेनर। तो ये चीज़ है क्या, तो कॉटन मेरा जो है उसको ग्रोथ बूस्टर करने के लिए ये किया गया है कि इंडिया अपना जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, फार्म को बेस्ट सीड मिले, बेस्ट मेरे को फैक्ट्री मिले, बेस्ट उसका जो इन हैंड मनी मिले, जब मैं उसको बेचूं तो सब चीज़ मेरा परफेक्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, ये इसका किया है। तो एक सिंपल एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ कि इमेजिन करो एक कॉटन फार्मर है। ठीक है, कोई स्टेट का ही है, उसको 5 बैग कॉटन बनाता है, बट क्या है कि अंडर इस मिशन के तहत क्या होगा, अब उसको बेटर ट्रेनिंग दिए जाएगा, साइंटिफिक थिंग्स दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा वो 5 की जगह 10 बैग्स प्रोड्यूस करेगा। देन लोकल फैक्ट्री में जाके न्यू मशीन से कॉटन को हाई क्वालिटी जीन्स बनाया जाएगा और उसको फिर बाहर फॉरेन में भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं, फार्मर को भी बेनिफिट्स है, और जो मेड इन इंडिया के जो क्लोथ्स होंगे, सारी चीज़ें जो होंगी इनसाइड बनेगी, वो भी क्वालिटी मच बेटर रहेंगे एज़ कम्पेयर टू अभी जो है। ये देख लो फोटो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, पहले फार्म टू फाइबर, फिर फाइबर से फैक्ट्री जाएगा, फैक्ट्री से फैशन, फिर फैशन से जाएगा फॉरेन निकलेगा। ठीक है, ये सब फ़ायदे हैं। अब है मेरे इंडिया का फर्स्ट ग्रीन मिथनॉल प्लांट। ठीक है, तो ये जो गुजरात का है, ठीक है, प्लांट इन गुजरात टू कन्वर्ट इन्वेजन प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा, याद रखना प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा वीड जो है उसको हम ग्रीन मरीन फ्यूल एज अ यूज़ करेंगे। तो अब ये है क्या, ये एक ऐसा कांटेदार टाइप का होता है जो फ़ायदा नहीं करता, तो और फार्मर का जो लैंड है उसको भी ये ख़राब करता है। तो जनरली इसको क्या किया जाता है, या तो उखाड़ के फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है। लेकिन अब वही चीज़ को अगर हम यूज़ कर लें एज अ डिफरेंट सिग्निफिकेंट की तरह, तो ये हम लोग के लिए बहुत बेटर की अच्छा की बात हो जाएगा। तो यही चीज़ को बोला गया कि अब इसका यूज़ क्या करेंगे, प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा को हम एज अ यूज़ करेंगे फ्यूल की तरह। ठीक है, ये देख लो, ये सब इसके इफ़ेक्ट्स हैं। वीड को हार्वेस्ट करेंगे, एडवांस गैसिफिकेशन, फिर सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी, फाइनल प्यूरिफिकेशन होगा, और फिर ये फाइनली यूज़ हो जाएगा मेरे लिए। एक तो जो हमारा जो वेस्ट चीज़ था हमने उसको यूटिलाइज़ करके एज अ फ्यूल की तरह यूज़ किया, तो ये बहुत ही बेटर और बहुत ही अच्छा चीज़ है। ठीक है, और ये मॉडर्न फैक्ट्री कहाँ पे है, कुछ में है, देखो कहाँ पे, कुछ में, याद रखना गुजरात का कुछ में। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं नेशनल न्यूज़ पे। तो स्वास्थ्य भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये चीज़ है क्या, तो इसको मान लो एक तरह का सुपर ऐप है जिसमें तुम्हारा सारा गवर्नमेंट का हेल्थ सर्विस रहेगा इंस्टेड ऑफ 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स। तो एग्जांपल के ले लो जैसे आशा। ठीक है, आशा में होता क्या था, तो कि हमें एंटर करना पड़ता, क्या बेबी का वेट एंटर करना पड़ता था। अब मेरे को अगर किसी का बच्चा का वैक्सीनेशन देखना, तो उसके लिए मेरे को डिफरेंट ऐप यूज़ करना पड़ेगा। मदर का चेकअप के लिए मेरे को थर्ड ऐप करना पड़ेगा। तो उसका एक यूनिक वन सिर्फ एक ऐप रहेगा जिसमें तुम्हारी सारी चीज़ें रहेंगी, सारी की सारी चीज़ें। वही है तुम्हारा स्वास्थ्य भारत पोर्टल लॉन्च इसीलिए किया गया, जिसमें तुम अपना बेबी का वेट जो है वो नाप सकते हो, वैक्सीनेशन कितना हुआ है वो एंट्री कर सकते हो,
ये मदर का चेकअप, ये थर्ड में चेकअप, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक सिंगल में काम करेगा, नॉट एज एन इंडिविजुअल ऐप की तरह। ये देख लो, स्वास्थ्य भारत पोर्टल, ठीक है, इंटीग्रेटेड 10+ प्रोग्राम, सारी चीज़ें एक ही ऐप में मिलेंगे, तुमको कहीं करने पर सेंट्रलाइज रहेगा सारी। ये करेगा इन्हेंस हेल्थ मैनेजमेंट करेगा, इम्प्रूव करेगा सर्विस डिलीवरी, स्ट्रेंथन करेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, वही 10 प्रकार का ऐप लेने से और टेंशन रहता है कि कौन सा है, किस में पुट करना, तो उसमें लोग करता भी नहीं था उतना। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो अब है मेरा अंडर अर्बन एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, जो कि मेरा चेन्नई है, ठीक है। इस्टेब्लिश बाय किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? ये मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा किया गया। कहाँ? पुणे में, ठीक है। अब क्या इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन टेस्ट बेड है। अब ये चीज़ है क्या, ठीक है। अब ये चीज़ देखो क्या चीज़ है कि हम मॉडर्न सिटी या कुछ नॉर्मल सिटीज़ में हाई बिल्डिंग्स की वजह से, सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि हम एज अ पता नहीं लगा पाते हैं उस छोटे एरिया में, ठीक है। एक छोटे एरिया में क्या होता है कि वेदर कैसा हो रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो उसी के लिए तुम एज अ मान के चलो ये एक माइक्रो क्लाइमेट टाइप का है जो सारी चीज़ों पे नज़र रखेगा कि हाँ कैसे वेदर चेंज हो रहा है, क्या चीज़, सब चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। एम्स टू इम्प्रूव अर्बन फ्लड प्रिडिक्शन एंड सर्व वेदर नाउ कास्टिंग। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हुआ क्या था। 2015 में चेन्नई सफ़र किया था अर्बन फ्लड से, ठीक है, क्योंकि मेन लोगों ने रियलाइज़ नहीं किया था कि सिटी क्या करता है, हीट को ट्रैप कर ले रहा है, क्योंकि बिल्डिंग्स इतने बड़े बड़े सारी चीज़ें हैं, तो क्लाउड्स भी ट्रैप हो जा रहे हैं, ये हो जा रहा है, जिस वजह से इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि अर्बन उस तरफ क्या हुआ था, फ्लड आ गया था। तो ये रीज़न था, ठीक है। तो यही चीज़ों को अब रोकने के लिए, ये चीज़ करने के लिए ये निकाला गया है मेरा अर्बन एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। ये देख लीजिए, इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन टेस्ट बेड है फॉर क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है, स्टैब्लिश बाय IITM पुणे। उसके बाद एम क्या, एम इम्प्रूव अर्बन फ्लड प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना सही, सर्व वेदर नाउ कास्टिंग, ठीक है, पहले से ज़्यादा चीज़ जानना, ठीक है। एडवांस रडार सिस्टम है, इम्प्रूव लाइटिंग डिजाइन, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना उस एरिया की, तो इसलिए ये बना हुआ है। तो ये चीज़ नोटिस करना। 6th है मेरा इंडिया जापान टेक एग्रीमेंट। इंडिया और जापान के बीच एग्रीमेंट साइंड हुआ है, किसमें? क्वांटम टेक्नोलॉजी में और हेल्थ रिसर्च में। ओके, ये देख लो। द टू नेशन साइंड अ मेजर एग्रीमेंट टू इनहेंस कॉर्पोरेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड हेल्थ रिसर्च ड्यूरिंग अ हाई लेवल समिट, ठीक है। इस कोलैबोरेशन से क्या होगा? एम्स टू पोजीशन बोथ कंट्री एज अ ग्लोबल लीडर इन द नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल साइंस। तो ये देख लो फोटो जो ये साइन हुआ था तुम्हारा। अब आते हैं नेक्स्ट में हम लोग, अब आते हैं बैंकिंग और इकोनॉमी न्यूज़ में। तो पहला है मेरा RRB विजिबिलिटी प्लान 2.0, ठीक है, जिसमें क्या DFS मेरा अप्रूव किया है फाइनेंशियल ईयर 28 तक, क्या स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग। अब इसमें हो क्या रहा है देखो, तो इसमें सिंपल सा बात है, इसमें ये RRB मेरा मोर स्ट्रॉन्गर, मोर डिजिटल एंड मोर प्रॉफिटेबल बनेगा, ठीक है। तो इमेजिन कर लो कि गांव में वहाँ पे एक छोटा सा बैंक है रिमोट एरिया में, ठीक है। अब उसमें क्या है कि फार्मर्स अगर लोन नहीं दे पा रहे, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो ये मेरा विजिबिलिटी प्लान है, उसके तहत क्या होगा कि आपको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा कैसे पोलाइटली आप लोन ले सकते, रिकवर कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं एज द एंड ऑफ 2028। इससे क्या होगा, नेक्स्ट बार मैं लोगों को मनी दे सकता हूँ फॉर नेक्स्ट फार्मर या जो भी आएगा मेरे पास नेक्स्ट टाइम। तो ये सब बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है। ये देख लो ये तुम्हारा क्या क्या चीज़ें होंगी, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, ठीक है। अप्लाइज टू ऑल 28 RRB विथ 30 परफॉर्मेंस पैरामीटर। तो कुछ कुछ पैरामीटर्स रहेंगे, ठीक है। जैसे पैरामीटर्स क्या हो गए, या तो उनका जजमेंट क्या है, पोलाइटली कैसे बात करते हैं, टॉकिंग स्टाइल, कम्युनिकेशन स्टाइल, इस तरह का 30 मेरा परफॉर्मेंस पैरामीटर्स रहेंगे। अब ये देख लो, सेकंड क्या है मेरा, सेबी साइबर सुरक्षा AI टास्क फोर्स, ठीक है, फॉर्म टू टैकल AI ड्राइवन साइबर थ्रेट एंड स्ट्रेथन मार्केट रिलायंस। अब हो क्या रहा है कि जैसे आर्टिफिशियल या फिर तुम्हारा AI की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, हैक कर ले रहे हैं क्या, स्टॉक मार्केट से कैसे मैं ये पैसे ले सकूं, नॉट एज एन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, लाइक प्रिडिक्शन वाले ऐप्स बहुत सारे, या फिर कुछ इनडायरेक्टली या थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करके कुछ ना कुछ वो ट्रिक निकाल रहे थे। तो उसके लिए ये है कि हाँ, ये एक बीच में वॉल खड़ा कर देगा कि ये रोबोट है, ये नॉट एज अ रियल पर्सन है, तो उसको ब्लॉक करो, तो ये फ़ायदा करेगा। ये देख लो, पहला AI थ्रेड डिटेक्शन करेगा, रियल टाइम एनालिसिस होगा, थ्रेड मिटिगेशन होगा, मार्केटिंग स्ट्रेंथ होगा। ये किस लिए है, एम टू पोजीशन द इंडियन मार्केट एज अ ग्लोबल लीडर इन AI ड्रिवन फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए,
तो इस वजह से किया गया है। अब आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस पे। तो ये फर्स्ट है मेरा स्काई रूट एरोस्केप स्पेस टेक यूनियन, ठीक है। तो मेरा जो स्काई रूट एरोस्पेस है उसका वैल्यूशन कितना हो गया, 1.1 बिलियन हो गया। तो कोई भी कंपनी जो 1 बिलियन टच कर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूनिकॉर्न बन चुका है। रेजिंग $60 मिलियन, इंडिया फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न। तो इंडिया का फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न है जो कि प्राइवेट है। पहले क्या होता था कि ये देखो कि इसरो तो पहले ही मेरे स्पेस में है, तो ये एक प्राइवेट हो के भी है कि हाँ सिर्फ गवर्नमेंट ही अच्छा नहीं बना सकता, प्राइवेट इंडियन साइंटिस्ट भी हैं जो वर्ल्ड क्लास रॉकेट बना सकते हैं, ये शो करता है। तो ये देख लो वैल्यूएशन हिट कर गया 1.1 बिलियन, ठीक है। क्या होगा इसमें, विक्रम सीरीज डेवलपमेंट, एडवांस मिशन कंट्रोल एंड ट्रैकिंग, कस्टमाइज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं, ये सब इसके माइलस्टोन है, क्या क्या माइलस्टोन लॉन्च किया है इन्होंने। अब आ जाते हैं ऊपर, अब आते हैं नेक्स्ट मेरा में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल और डेट्स के बारे में कुछ। तो इसका डायरेक्टली सिंपल इमेज फॉर्मेट में देख लेते हैं, इजीली जल्दी याद होगा। फर्स्ट है मेरा आईटी मद्रास मेनलो पार्क, ठीक है। फर्स्ट लॉन्च इन फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर इन कैलिफोर्निया टू बूस्ट डीप टेक स्टार्टअप के लिए ये किया गया। कहाँ हुआ है ये देख लो, फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर है कैलिफोर्निया का टू बूस्ट डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए। क्या, आईटी मद्रास का मेनलो पार्क, क्या नाम, मेनलो पार्क यूएसए में, ठीक है। अब और देखते हैं, इसमें आ जाओ सेकंड में मेरा वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026। तो हम लोग पिछला वाला जो पीडीएफ था और वीडियो था उस पर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते कि इंडिया रिसीव 137 बिलियन यूएसडी किया रेमिटेंस में। रेमिटेंस का मीनिंग भी जाने थे कि कितना पैसा इंडिया के वाले लोग भेज रहे हैं, कि इंडिया से कोई बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए अमेरिका और वहाँ से वो पैसे भेज रहा है, तो उसी को ही रेमिटेंस बोलते हैं। तो इंडिया उस पर टॉप रिसीव ग्लोबली किया, और सबसे ज़्यादा भेजने वाला, और ये पैसा भेजने वाला कौन है, वो यूएसए है, कि बहुत लोग जाके वहाँ यूएसए में काम कर रहे हैं और वहाँ से पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो रहा है। और टॉप सोर्स मेरा कौन कौन है, यहाँ पे देखो लिखा है यूएई, यूएसए, सऊदी अरब है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। इंडिया मेरा फिर टॉप में है 424 में 137 बिलियन। अब ये मेरा टेड टर्नर, ठीक है, सीएनएन फाउंडर, जो न्यूज़ तुम देखते हैं सीएनएन, वो सीएनएन के फाउंडर थे टेड टर्नर, उनका डेथ हो गया मीडिया एंड ये पास्ट अवे एट दी 87 एट एटलांटिस में पास हो गए, ठीक है। इधर देख लो, ये उनका फ़ोटो है, मीडिया मॉगल एंड फिलेस्ट्रॉफिक पास्ट अवे एट 87 इन एटलांटा, ठीक। तो ये थे वो, इमेज देख लो, 1950 में फाउंड किया गया था। मेज़र ये है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। इंपॉर्टेंट डेट्स का भी एक इमेज ले लेते हैं हम लोग, ये देखो। फर्स्ट है मेरा वर्ल्ड अस्थमा डे 5 मई को, मेरा थीम है एक्सेस टू इनहेल फॉर एवरीवन। सेकेंड है मेरा अफ्रीका वर्ल्ड हेरिटेज डे जो कि 5 मई को मनाया जाता है, यूनेस्को अफ्रीका, सेलिब्रेटिंग यूनिक कल्चर एंड नेचुरल डिज़ास्टर थीम। थर्ड है मेरा नो डाइट डे जो कि मेरा 6 मई को होता है। तो ये नो डाइट डे क्यों मनाया जाता है, ताकि प्रमोट कर सके, हाँ जैसा भी आपका बॉडी है आपको अंदर से पॉजिटिविटी रहना चाहिए, नॉट एज कि किसी को देखे और खुद डिमोटिवेट हो रहे हैं। हाँ उनके जैसा बनो बट एज अ डिमोटिवेट मत, उनके जैसा बनना है, पॉजिटिव वे में बनो, ठीक है। इन्फॉर्मिंग ऑन इम्पॉर्टेंट हेल्थ नीड्स, कल्चर, ट्रेजर एंड पर्सनल फ्रीडम, इसलिए है। अब आ जाते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है शुगर केन वाला, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं इंडिया का फर्स्ट मेरा ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ खुला है, गुजरात में, अगर पूछे कुछ में खुला है, याद रखना। फिर आ जाएगा मेरे पास अर्बन एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, ये कहाँ खोला गया है, ये पूछ सकता है। ये बहुत ज़रूरी है बैंकिंग के रिगार्डिंग, सेबी साइबर सुरक्षा एआई टास्क फोर्स, ठीक है। सेबी ने क्या खोला था और करने के लिए, तो ये याद रखना। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई ना कोई एग्ज़ाम में कंफर्म है, गारंटी पूछेगा स्काई रूट एरोस्कोप के बारे में, कि कौन सा है जो अभी इंडिया का जो एरोस्कोप है, प्राइवेट एरोस्कोप, जो मेरा 1 बिलियन यूनिकॉर्न बना है, या तो 1 बिलियन बोलेगा या तो यूनिकॉर्न बोलेगा, तो ये याद रखना है, स्काई रूट एरोस्कोप, स्काई रूट एरोस्पेस, सॉरी, ठीक है, स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गया। फिर इसमें मेरा नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में ये चीज़ तो हमने पिछला में ही पढ़ लिया था, ये देख लेना, आईटी मद्रास मेनलो पार्क, ठीक है। तो कौन सा पार्क है, आईटी मद्रास का मेनलो पार्क है। या फिर पूछे फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर कैलिफोर्निया में कौन सा है, आईटी मद्रास का मेनलो पार्क, किसके लिए, डीप टेक स्टार्टअप के लिए। तो ये सब है, ठीक है।
अभी के लिए इतना बात करते हैं, बाकी जितना भी होगा उतना ऐड कर करके इसी में इंक्लूड कर देंगे हम लोग।